नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के स्कूलों को लेकर, खासकर सरकारी स्कूलों को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश के स्कूल ज्यादा बेहतर है। सरकारी स्कूल तो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हो रहे हैं। शिक्षा के हर क्षेत्र में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को लेकर सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार किए हैं वो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। जब नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की जाएगी तो मध्य प्रदेश को याद किया जाएगा। आज के समय में स्कूली शिक्षा में कई बातें ऐसी हैं जो पहली बार हो रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए आज का दिन उत्साह और उत्सव का रहा। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 75% और उससे ज्यादा अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित करने के साथ ही लैपटॉप की राशि का बच्चों के खातों में ट्रांसफर किया गया। खास बात यह है कि जब सरकार ने ये योजना शुरू की थी उस वक्त बच्चों की संख्या 500 थी, जो आज बढ़कर 94,000 से ज्यादा हो गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार स्कूलों में आज बच्चों को हर प्रकार का लाभ मिल रहा है। नई शिक्षा नीति पर कई तरह की योजनाओं चलाई जा रही है, पर काम किया जा रहा है। बच्चों को समय पर सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यही वजह है कि प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बेहतर हो रहा है। आज के ज्यादा से ज्यादा नेता अफसरों ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम सब सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। अब शासकीय स्कूलों की स्थिति में काफी सुधार आया है। स्कूल शिक्षा व्यवस्था में काफी परिवर्तन आया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रदेश के छोटे और कम छात्र संख्या वाले शासकीय विद्यालयों को बंद कर उनमें पढ़ने वाले बच्चों को सीएम राइज यानी कि सांदीपनी विद्यालयों में स्थानांतरित करने का फैसला किया गया है। यह निर्णय राज्य शिक्षा नीति में बदलाव के तहत लिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समेकित शिक्षा मुहैया कराना है। लेकिन क्या वाकई में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरी है? नई शिक्षा नीति को लेकर सरकार ने जो प्रयास किए हैं, क्या वाकई उसके परिणाम जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं? इसको लेकर कांग्रेस भी तंज कस रही है। स्कूल शिक्षा में व्यवस्था को लेकर सरकार के दावों और कांग्रेस के आरोपों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बयान सुनवा देते हैं। 2 साल के अंदर हमने अपने बच्चों को जिस प्रकार से प्रोत्साहन दिया है, ये बहुत बड़ा एक तरह से अचीवमेंट भी है। और विगत पूर्ववर्ती माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी से लगाकर आज तक 15 साल के अंदर लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को हमने इस प्रकार की योजना का लाभ दिलाया गया है। एक तरफ हम अपने 75% से ज़्यादा बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, वहीं स्कूल में टॉप करने वाले विद्यार्थी को स्कूटी दे रहे हैं। स्कूटी के साथ साथ जो बच्चे 6वीं और 9वीं के बच्चे जाने वाले हैं उनको साइकिल दे रहे हैं, गणवेश की राशि दे रहे हैं, किताब कापी सरकारी व्यवस्था के आधार पर सुविधा दे रहे हैं। सीएम राइज जो आप सांदीपनी विद्यालय के नाते से जाना जाता है, उसके आधार पर भी हमने प्रदेश में निर्माण कार्य और व्यवस्थाओं के बलबूते पर इंटरनेशनल पुरस्कार जीतना शुरू किए हैं। ये बताता है कि हमने अपने शैक्षणिक सत्र में स्कूल शिक्षा के सभी सेक्टर में उसी प्रकार से उच्च शिक्षा समान रूप से युवाओं के भविष्य की दृष्टि से न केवल उनको पढ़ाई और सारे संसाधन देकर के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कृषि वैज्ञानिक या जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे उसकी फीस भी सरकार भरने को तैयार है। हमारे अपने बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, प्रदेश को आगे बढ़ाए, इसलिए सभी अनुकूलताओं को स्थान देते हुए प्रदेश देश के अंदर शैक्षणिक जगत में आगे से आगे जाए। इसलिए मेडिकल कॉलेज भी सबसे तेज़ गति से अगर कहीं खुल रहे हैं तो मध्य प्रदेश में खुल रहे हैं। सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों के कैंपस अगर खुल रहे हैं तो मध्य प्रदेश में खुल रहे हैं। आज से 4 दिन पहले ही रक्षा यूनिवर्सिटी का कैंपस हमने RJPB में खोला है। इसके माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भविष्य में शिक्षा जगत में क्रांति होगी। मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत उत्तरोत्तर उन्नति करता जाएगा। देखिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बात सरकार कर रही है, उनके नेता कर रहे हैं। जिस तरह की हालात मध्य प्रदेश में है, 49,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में स्कूलों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। जर्जर हालतों में कई विद्यालय हैं। सीएम राइज स्कूलों की हालत बद से बदतर है। पढ़ाने के लिए जो शिक्षक हैं, आप देखेंगे जो हिंदी के टीचर हैं वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स के टीचर मैथ्स पढ़ा रहे हैं।
ये स्थिति तो सरकारी स्कूलों की है। उसके बाद ऐसी बड़ी बड़ी डींगे हाँकना ये सरकार का काम है, जनता को भ्रमित करने का काम है। लगातार बहुत बुरी स्थिति से स्कूल तो मध्य प्रदेश के मेधावी छात्रों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें लैपटॉप दिए जा रहे हैं, स्कूटी दी जा रही है, साइकिलों का वितरण भी किया जा रहा है। यानी कि छात्र जितनी मेहनत करेंगे उसका जो परिणाम आएगा उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार उन्हें प्रोत्साहित करती है। ना सिर्फ स्कूल शिक्षा की बात हम करें, अगर जो उच्च शिक्षा है, चाहे IIT हो, IIM हो या फिर नीट की परीक्षा हो, तमाम सभी जगहों पर मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से छात्रों के साथ वहां पर खड़ी है सरकार और उसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से मीडिया पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गई है मंजरी जैन जी, आपका बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और शिक्षाविद डॉक्टर उषा खरे भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल मंजरी जी आपसे है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल है वे बेहद अच्छे, यानी कि प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हैं। हालांकि जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये साबित भी कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों का जो परिणाम है वो बहुत अच्छा आया है प्राइवेट के मुताबिक। लेकिन जहां पहले प्राइवेट स्कूलों की तूती बोलती थी, प्राइवेट स्कूलों के रिजल्ट बहुत अच्छे आते थे, आज सरकारी स्कूलों ने उनको पछाड़ दिया है। सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट है वो प्राइवेट स्कूलों से अच्छा है, ये आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन क्या हम वास्तविकता में और वाकई ये कह सकते हैं कि जो सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल है उनमें भी वही सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है जो शहर के सरकारी स्कूलों में है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हम स्कूल शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं। लगातार हम अपने बच्चों को साक्षर बनाने और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। न सिर्फ शिक्षा बल्कि हम उनको एक रोजगार उन्मुखी शिक्षा का भी इसमें प्रावधान किया गया है। जहां यदि हम 2003 के पहले की बात करते हैं तो पूरे प्रदेश में लगभग 25,000 स्कूल हुआ करते थे। आज लगभग 1,23,412 स्कूल हैं, जिसमें से 92,439 सरकारी स्कूल हैं। और सभी स्कूलों में अच्छे शिक्षक हैं और अच्छी लाइब्रेरीज हैं। टेक्नोलॉजिकल अगर हम कहें तो टेक्निक रूप से भी हमने स्कूलों का उन्नयन किया है। सीएम राइज स्कूल की अगर हम बात करें तो सरकारी स्कूलों से भी ज्यादा सुविधा युक्त स्कूल सीएम राइज स्कूल हैं। जो हमने लक्ष्य रखा था 275 स्कूल बनाने का, उसमें से 274 स्कूल बन के तैयार हो गए हैं और बच्चे उनमें जा रहे हैं, उनमें प्रवेश हो चुका है बच्चों का। और अभी आगामी वर्षों में लगभग 98 स्कूल बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसमें से 38 स्कूल पूर्णतया की ओर है। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं तो लगातार जो है सरकार स्कूली शिक्षा के ऊपर पूरा अपना फोकस करके काम कर रही है और जिससे कि शिक्षा का गुणवत्ता सुधर रही है और बच्चे अच्छे अंकों के साथ पास हो रहे हैं। और सरकारी स्कूल से निकलकर बच्चे कोई इंजीनियर बन रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, IAS तक बच्चे निकल रहे हैं सरकारी स्कूलों से पढ़कर निकल रहे हैं, वो IAS तक बन रहे हैं। तो ये एक बड़ी सफलता है मध्य प्रदेश की कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जो हम कहते आए, सिर्फ हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। धरातल पर दिखता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ, समर्पण के साथ और जो हम संकल्प लेते हैं उस संकल्प के साथ अपना मिशन पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से आप जो पूरी बात कह रही हैं शहरयार खान जी, इनके दावों में आपको कितना डर नजर आता है? देखिए, भाजपा जो पिछले 21 साल से मध्य प्रदेश में शासन कर रही है वो निश्चित ही दिन प्रतिदिन जो शिक्षा का केंद्रीकरण कर रही है। जब मध्य प्रदेश में ये सीएम राइज स्कूल लाए गए तो 23 गांव में एक स्कूल का इनका जो संकल्प था, उसमें मेरी बहन ने जो अभी बोला कि लगभग 200 स्कूल बन गए हैं, 275 का इनका टारगेट है। तो इन्हीं की बात को मान ले तो मध्य प्रदेश में 6,325 गाँव में ही ये लोग सीएम राइज स्कूल के माध्यम से शिक्षा को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है, और जो आंकड़े बताते हैं लगभग 49,000 स्कूल इस मध्य प्रदेश में 21 साल में बंद होने का काम किसी ने करा है तो ये भाजपा की सरकार ने करा है। हद तो जब हो गई कि अभी सरकार द्वारा मांगे गए वो हमारे अतिथि शिक्षकों को काम पे लगाने के लिए जो डाटा था वो 6,850 अतिथि शिक्षकों का वो डाटा इस सरकार के पास
किस वजह से नहीं आया, शरीफ क्या जी, तैयार आप नहीं थी। स्कूलों को बंद करने की बात कह रहे हैं कि स्कूलों को बंद कर दिया गया, लेकिन सरकार तो कह रही है कि उन स्कूलों को सांदीपनी विद्यालयों में मर्ज किया गया है ताकि जो छात्र हैं उनको और ज्यादा बेहतर अच्छी शिक्षा दी जा सके। बिल्कुल, मैं कह रहा ना कि ये सिर्फ मुंह की लफ्फाजी है, शब्दों की इनकी बाजीगरी है। मैं आपको भोपाल में लेके चलता हूँ, ये राजभवन की दीवार से लगी हुई दीवार पे, यहाँ आपको शिक्षा का स्तर, शिक्षा के प्रति गंभीरता इस सरकार की दिख जाएगी कि बच्चों के वो स्कूल में पानी गिर रहा है, वहां पर तबेले के रूप में वहां के स्थानीय लोग वहां पर अपनी गाय भैंस बांध रहे हैं, और वहां पर हमारी ये नौनिहाल शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे, और कैसे डॉक्टर और कैसे इंजीनियर बनेंगे, और कैसा मध्य प्रदेश का विकास लिखेंगे, ये सरकार ही जाने। लेकिन बड़े बड़े इवेंट करके, बड़े बड़े सीएम राइज स्कूल करके, ये जो इनकी सोच है वो निश्चित ही कहीं ना चलिए, मैं कहीं उदासीन है। इस पर जवाब लूंगा मंजरी जी से, लेकिन हमारे साथ चेतन जैन जी जुड़ गए, शिक्षाविद हैं। चेतन जी, आपका बहुत स्वागत है। चेतन जी, जिस प्रकार से ये जो आंकड़े जारी किए गए, 12वीं में छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है, सरकारी स्कूलों का अच्छा प्रदर्शन रहा है, प्राइवेट स्कूलों के मुताबिक अगर देखा जाए तो दोनों का अगर हम आकलन करें तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधरी है। पहले जहां सरकारी स्कूलों से लोग दूर भागते थे अपने बच्चों को, अब सरकारी स्कूल, कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनमें एडमिशन लेने की हम होड़ देखते हैं, चाहे सीएम राइज स्कूल यानी कि जो अब सांदीपनी विद्यालय हो गए, उनमें हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए पहुंचे। ये कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर यहां पर मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से सुधारा गया, अच्छे स्कूल यहां पर बनाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जब बात शिक्षा की आती है, क्योंकि शिक्षा एक वो हथियार है कि अगर हर एक व्यक्ति शिक्षित हो गया, अगर देश के युवा, देश के बच्चे शिक्षित हो गए, प्रदेश के बच्चे शिक्षित हो गए, तो प्रदेश के विकास में भी सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। इस लिहाज से शिक्षा का बड़ा महत्व माना जाता है। लेकिन अभी भी हमारे प्रदेश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर शिक्षा पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाई है, या पहुंचाई जा रही है, या पहुंची भी है तो अभी भी उसमें गुणवत्ता की बहुत जरूरत है। चेतन जी, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। चेतन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। चलिए, हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर ऊषा खरे जुड़ी हुई है। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, चेतन जी अपनी बात जारी रखें। तो मेरा ये मानना है कि सबसे समझना होगा कि आजादी के बाद भारत में स्कूली शिक्षा का ढांचा बनाने में जितना श्रम लगा है, सबसे पहले हम उसके इम्पोर्टेंस को समझे। हम कोई आलोचना कर रहे हैं किसी ढांचे की, मगर व्यवस्था में क्या उसका कोई विकल्प मौजूद है? अगर विकल्प मौजूद नहीं है तो मुझे लगता है कि इस बहस में पहला मुद्दा ये होना चाहिए कि जो सरकारी स्कूलों के साथ प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार कर रही है, उन्हें आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। और हम मूलतः एक सकारात्मक सृजन की बात करेंगे ना, आलोचना से कुछ नहीं होगा। व्यवस्था में परिवर्तन मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, और जो रिसोर्सेज अभी अवेलेबल है इनको डेवलप किए जाने की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, आलोचना से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है। बड़ी बात आपने कही है। डॉक्टर ऊषा खरे हमारे साथ जुड़ी है, शिक्षाविद है। उषा जी, आप कैसे देखते हैं ये जो योजनाएं चलाई जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार से की ओर से, छात्रों का हित उसमें किया जा रहा है, लेकिन जब बात छात्रों की आती है, शिक्षा की आती है, तो कहीं ना कहीं उसमें खामियां भी नजर आती हैं। उन खामियों को कैसे भरा जाए? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार तो लगातार काम कर रही है, लेकिन एक शिक्षाविद होने के नाते कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाती हैं। किया है आपने, और मैं चाह भी रही थी इस पर मुझे कुछ बोलने का अवसर मिले। देखिए, हर प्रति वर्ष बहुत अच्छे अच्छे नवाचार होते हैं, बहुत अच्छे प्रयास होते हैं, और बच्चे बड़े अच्छे उद्देश्यों को लेकर होते हैं। सिर्फ बात कहाँ जाके बिगड़ती है कि स्ट्रक्चर भी खड़ा करने से कुछ नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर शिक्षक वहाँ पर नहीं है, और समय से विद्यालय का संचालन नहीं हो रहा है, और उसका मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, मॉनिटरिंग मतलब एक जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है, तो फिर मतलब ये बड़े बड़े सपने देखना, मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि हम इतने बड़े ख्वाब देखें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी पिछले 2-4 वर्षों में सीएम राइज सांदीपनी विद्यालयों का जो कॉन्सेप्ट हमारा आया था, ये अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं, और इस वर्ष भी इन विद्यालयों का, उत्कृष्ट विद्यालयों का, मॉडल विद्यालयों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। तो अगर जो ऐसे स्कूलों पर जिस तरीके से काम शुरू हुआ है, अगर ये प्रदेश के और अन्य सरकारी स्कूलों में इस तरीके से अच्छा कार्य किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि गुणवत्ता में विकास होगा, और लोगों को, सभी को, माता पिता को और बच्चों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मध्य प्रदेश एक सार्थक दिशा में बढ़ तो रहा है, आगे बढ़ रहा है, पर प्रयास और तेज करने पड़ेंगे, मॉनिटरिंग सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी, और जवाबदेही लेना पड़ेगी
क्योंकि कांग्रेस या भाजपा के प्रवक्ता तो अपनी अपनी बात रखेंगे, पर क्या होता है कभी कभी नुकसान बच्चों का हो जाता है। और अभी जो बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया बिल्कुल आपने ये बड़ी बात कही। समय सीमा के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मंजिल जी आपका बहुत धन्यवाद, शहरयार खान जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और उषा खरी जी आपका भी बहुत धन्यवाद, चेतन जैन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।